हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका आज के एक नए लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि नीट हो गया, जेई मेंस हो गया, जेई एडवांस हो गया। फिजिक्स के भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। और बोर्ड्स में भी आजकल जिस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, उसमें भी काफ़ी हद तक इस टॉपिक से हमें हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो इस लेक्चर में जो पहला टॉपिक मैंने चूज किया है वो है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है? मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर्व्स। ठीक है, अगर कोई कर्व इंक्रीज कर रहा हो विथ रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल या फिर डिक्रीज कर रहा हो विथ रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल ऑफ द फंक्शन, तो उसको मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। जैसे कि ये कर्व ले लेते हैं, अज्यूम करते हैं इसको, ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, यहां पे हम लोग एक पॉइंट पकड़ते हैं x इक्वल टू ए। ठीक, एक छोटा सा इंटरवल h लेते हैं, ये हो जाता है x इक्वल टू ए प्लस एच, और सिमिलरली ये हो जाता है x इक्वल टू ए माइनस एच। ये इंटरवल है h। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि जब x इक्वल टू ए पे ये है एक पॉइंट, ठीक है, और x इक्वल टू ए प्लस ए पे ये रहा एक पॉइंट, और सिमिलरली यहाँ पे एक पॉइंट मिला, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y मिल रहे हैं हमारे पास ये हो रहे हैं। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं? इसे a प्लस एच कहें, इसे एफ ए कहें, और ये हो गया हमारे पास एफ ए माइनस एच, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक्स ए प्लस एच इज ग्रेटर देन ए माइनस एच दिया हुआ है, ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा फंक्शन है वो अगर इस ऑर्डर पे है, तो इस ग्राफ को हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ग्राफ। अब यहां पे एक और टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझाता हूं। इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंसेप्ट। ठीक है, पहले हम लोग इंक्रीजिंग पे आते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? तो इसका जो फंडामेंटल कंसेप्ट है कि मान लीजिए इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है, इस केस में अगर fx2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx1 आ जाता है, ठीक है, यहां पे हम लोग लिखते हैं इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 जो है वो x1 से ग्रेटर है, और फिर अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x1, तो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग। अगर ग्राफ से हम लोग इसको समझे तो कैसा होगा? ग्राफ से देखिए, ये y, ये x, ये देखिए, मैं इस पॉइंट पे मानता हूं यहां पे है x1, और ये पॉइंट जो है ये पॉइंट है x2। ठीक है,
देखिए यहां पे क्लियरली x2 जो है वो ग्रेटर देन x1 है, बट fx2 जो है वो fx1 के बराबर आ रही है। तो अगर मैं सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, तो देखिए x के बढ़ने के साथ कर्व तो बढ़ रहा है, बट किसी भी एक पॉइंट पर कर्व अगर फ्लैट हो जाए, क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए, यानी किसी दो इंटरवल पे, किसी भी दो इंटरवल के बीच स्लोप जो है फंक्शन का 0 हो जाए, उस केस में जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, देखिए फंक्शन x के साथ इंक्रीज कर रहा है, धीरे 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 देखिए फंक्शन इंक्रीज तो कर रहा है, बट किसी दो पर्टिकुलर x के केस में ऐसा हो गया कि फंक्शन की वैल्यू उन दोनों x पे सेम आ रही है, यानी कर्व जो है किसी एक इंटरवल पे, किसी एक जोन पे फ्लैट हो रहा है। ठीक है, टेम्पोरली इस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ एक्स। लेकिन इस इंटरवल पे ये फंक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, इस जगह पे फंक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये फ्लैट है, इसीलिए इसको इंक्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे आते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सारी कंडीशन सेम रहने वाली हैं, फर्क सिर्फ यहां आएगा, ये वाला, ये जब भी x2 x1 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू एट x2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन फंक्शन की वैल्यू एट x1। तो अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ बनाता हूं, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप कोई सा भी 2x ले लीजिए, कहीं पे भी किसी भी इंटरवल पे 2x ले लीजिए, हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग fx2 और fx1 जो है वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखिए ध्यान से, जब भी x2 जो होगा x1 से बड़ा होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x2 एंड x1 इस तरीके से रिलेट होंगे, कहीं पे भी कोई भी इक्वल टू नहीं दिख रहा है, हमेशा fx2 इज ग्रेटर देन fx1। इसका मतलब क्या होता है? अगर सीधे सीधे भाषा में बात करूं, सीधे सीधे लैंग्वेज में बोलूं, तो कर्व में आपको कहीं भी कोई भी फ्लैट जोन नहीं दिखेगा, सीधा मतलब। यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब वो कर्व हमेशा किसी भी इंटरवल पे, अगर हम चेक करते हैं तो उस पर्टिकुलर इंटरवल पे वो कर्व कहीं पे भी कोई भी फ्लैट रीजन शो नहीं करता है। ठीक है, जो एग्जांपल हो रहा है यहां पे, हम लोग यहां पे कोई सा भी दो इंटरवल ले, और अगर उस इंटरवल पे ग्राफ कोई पर्टिकुलर फ्लैट रीजन शो नहीं करता, तो इसका मतलब उस इंटरवल पे कर्व जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का फंक्शन एंड इंक्रीजिंग का फंक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आ जाते हैं डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पहले देखते हैं डिक्रीजिंग के लिए। डिक्रीजिंग क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, क्या कहता है?
यहां पे पहला कंडीशन है इफ x2 इज लेस देन x1 या फिर x2 इज ग्रेटर देन x1 देन fx2 इज लेस देन इक्वल टू fx1। ठीक है, ये है कंडीशन फॉर डिक्रीजिंग। यानी क्या होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में मोटे मोटे तौर पे समझाऊं तो ऐसा कुछ देखिए, पर्टिकुलरली इसको x1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं। देखिए ग्राफ ओवरऑल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल x1 और x2 के बीच में क्या है, x2 इज ग्रेटर देन x1। ठीक है, बट fx2 इज अगेन इक्वल टू fx1। ठीक है, लेकिन अगर कोई और इंटरवल ले हम लोग, सपोज इसको कहते हैं x3। ठीक है, तो देखिए अगेन x3 इज ग्रेटर देन x1 and in term it is greater than x1। तो पर्टिकुलर वैल्यू देखिए fx3 इज ग्रेटर देन लेस देन fx2। देखिए ये हो गया fx3 और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग यहां निकाल लेते हैं, इसको मैं fx2 कह देता हूं। देखिए fx2 जो है fx3 से बड़ा है, लेकिन ग्राफ के अंदर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन बन रहा है जहां पे कि कर्व जो है वो फ्लैट है। ठीक है, अगर कर्व डिक्रीजिंग है ओवरऑल, लेकिन कर्व के अंदर किसी इंटरवल पे एक पर्टिकुलर जोन पे, एक पर्टिकुलर रीजन पे अगर वो कर्व फ्लैट दिखता है तो इसका मतलब इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंटरवल के लिए ये चीज जो है वो वैलिड हो रही है। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है हमारे पास डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे बस ये इक्वल टू का साइन हट जाता है। यानी अगर मैं कर्व में समझाऊं आप लोगों को तो कुछ ऐसा कर्व बनता है। यहां पे कोई सा भी दो x ले लीजिए, कोई सा भी दो x ले लीजिए। देखिए x2 इज ग्रेटर देन x1 बट fx2 इज लेस देन fx1। ठीक है, ये कंडीशन। देखिए इस टाइम पे जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि कर्व में कहीं पे भी कोई भी फ्लैट रीजन नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी कोई भी फ्लैट रीजन नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब हर x पे हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू है वो हमेशा कम आएगी या फिर अलग आ रही है। देखिए यहां पे देखिए x बड़ा, x2 बड़ा x1 से, लेकिन fx2 जो है वो छोटा है fx1 से। ये ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कनकेविटी ऑफ ग्राफ क्या कहता है। देखिए जनरली कनकेविटी का मतलब होता है ग्राफ का ओपनिंग फेस किस तरफ है। ठीक है, अगर मैं इसका बात करूं तो ये है कनकेव अपवर्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं कनकेव अपवर्ड। ठीक, क्यों कनकेव अपवर्ड? क्योंकि देखिए इसका जो कर्व है या ओपनिंग है वो किस तरफ है, अपवर्ड है, और ये फंक्शन क्या है, x के साथ इंक्रीजिंग है, तो इसको बोलेंगे कनकेव अपवर्ड इंक्रीजिंग। ठीक है, ये क्या है,
कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड, ठीक है, इसको बोलेंगे कनकेव डाउन, क्योंकि इसका जो ओपनिंग है वो नीचे की तरफ है और x के साथ वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसे कनकेव डाउन डिक्रीजिंग कहेंगे। ये है कनकेव अपवर्ड, फिर से क्योंकि इसका ओपनिंग ऊपर की तरफ है, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू x ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसे कनकेव अप डिक्रीजिंग कहेंगे। ठीक है, इसका बात करें तो ये है कनकेव डाउनवर्ड बट इट इज इंक्रीजिंग, x वैल्यू बढ़ रही है, ये भी कर्व बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये 4 तरीके के कनकेव होते हैं। ठीक है, कनकेविटी में ये 4 तरीके के कर्व आप लोगों को देखने पड़ सकते हैं। ठीक है, अपवर्ड इंक्रीजिंग, अपवर्ड डिक्रीजिंग, डाउनवर्ड इंक्रीजिंग एंड डाउनवर्ड डिक्रीजिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा लॉजिक पे। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं कुछ इस तरीके का, ठीक है, यहां पे, और यहां से मैं 3 पॉइंट्स को कंसीडर करता हूं। ठीक है, ये x इक्वल टू ए पॉइंट, यहां से मैं ये एक पॉइंट ले लेता हूं, x इक्वल टू बी पॉइंट, या इसको b कह देते हैं, इसको c कह देते हैं, और एक पॉइंट ये ले लेता हूं, x इक्वल टू ए पॉइंट। ठीक है, तो क्लियरली अगर मैं पॉइंट ए पे एक टेंजेंट बनाता हूं, पॉइंट बी पे एक टेंजेंट बनाता हूं, एंड देन पॉइंट सी पे टेंजेंट बनाता हूं। ठीक है, पॉइंट सी के थ्रू एक टेंजेंट बनाता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये जो टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट का जो इंक्लाइनेशन है, उस इंक्लाइनेशन का tan मुझे क्या दे देता है, स्लोप दे देता है। यानी dy बाई डी एक्स और f डैश वाई एट x इक्वल टू a, ये क्या है, ये है नेगेटिव। ठीक है, इस पॉइंट पे x इक्वल टू a पे ये जो टेंजेंट बना, ठीक है, ये जो टेंजेंट बनेगा उसका इंक्लाइनेशन विद x एक्सिस क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा, एंड tan ऑफ दिस ऑब्ट्यूस एंगल विल गिव स्लोप। आप लोगों को पता होगा अगर ये एंगल एक्यूट होता है तो स्लोप हो जाता है पॉजिटिव, अगर ये ऑब्ट्यूस हो जाता है ये इंक्लाइनेशन तो स्लोप आ जाता है नेगेटिव। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जो कि स्लोप बताता है, इसे हम लोग f डैश वाई भी लिख सकते हैं एट x इक्वल टू ए, ये क्या है, ये नेगेटिव है। फिर से dy बाई डी एक्स f डैश वाई एट x इक्वल टू बी, ये है 0। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस है, इसका इंक्लिनेशन जो है थीटा जो है वो 0 है, 0, तो स्लोप भी 0। और dy बाई डी एक्स या f डैश वाई एट x इक्वल टू c इज पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, तो जब if x increases, slope also increases, और एक और चीज है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, दैट इज d2y dx2 या फिर f डबल डैश y,
ये अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब देखिए स्लोप पहले नेगेटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, यानी जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है स्लोप जो है इस कर्व का वो भी बढ़ रहा है। और कोई चीज अगर बढ़ रही होती है तो उसका जो रेट ऑफ चेंज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो d2y dx स्क्वायर ये जो है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यानी f डबल डैश वाई, ये पॉजिटिव होगा। तो जब ये दोनों फंडामेंटल पॉइंट्स हम लोगों को किसी कर्व में दिख जाते हैं तो इसका मतलब होता है कर्व जो है वो कनकेव अप है। ठीक है, कनकेव अप। ठीक है, तो कनकेविटी टेस्ट के लिए हम लोगों को ये सारी चीजें देखनी होती है। ओके, इसे कहते हैं कनकेव अप कर्व, और ये सारे फंडामेंटल्स हम लोगों को पता होने चाहिए कनकेविटी के केस में। ठीक है, अब देखते हैं कनकेव डाउन का कंसेप्ट। कनकेव डाउन का कंसेप्ट एक पॉइंट ये ले लेते हैं x इक्वल टू बी, एक पॉइंट ये ले लेते हैं x इक्वल टू सी, एक पॉइंट ये ले लेते हैं x इक्वल टू ए। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊं तो ये बनेगा, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाए तो ये बनेगा, और इस पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट बनाए तो वो टेंजेंट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं dy बाई डी एक्स या f डैश वाई एट x इक्वल टू ए क्या है, देखिए ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव। x इक्वल टू ए पे जो टेंजेंट है वो कौन सा एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है। तो x इक्वल टू ए पे जो स्लोप आएगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। फिर dy बाई डी एक्स एफ डैक्स वाई एट x इक्वल टू बी जो है वो है जीरो, क्योंकि टेंजेंट जो है इस पॉइंट पे वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब इंक्लिनेशन इस टेंजेंट का 0 डिग्री है, तो tan 0 इज 0 यानी स्लोप 0। और फिर dy बाई डी एक्स एट इज एफ डैश वाई एट x इक्वल टू सी जो है वो है नेगेटिव। तो देखिए जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे एज x इंक्रीजेस स्लोप ऑफ द कर्व डिक्रीजेस। दूसरा पॉइंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप दैट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या फिर f डबल डैश वाई, ये जो है ये है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों नेगेटिव, देखिए पहले स्लोप जो था, स्लोप जो था वो पहले नेगेटिव था, सॉरी पॉजिटिव था x इक्वल टू ए पे, फिर जैसे x बढ़ा वो 0 हुआ, फिर जैसे x बढ़ा वो नेगेटिव हो गया, यानी स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और कोई चीज अगर डिक्रीज हो रही हो तो उसका जो रेट ऑफ चेंज होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्या बताते हैं कि ये कर्व जो है वो कनकेव डाउन है, कनकेव डाउन है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर चेकिंग ऑफ कनकेविटी डाउन। ठीक है, कनकेव डाउन के।
इस दोनों कंसेप्ट को अगर मैं मिला दूं, इस दोनों कंसेप्ट को अगर मैं मिला दूं, दैट इज कनकेव अप एंड कनकेव डाउन के कंसेप्ट को अगर मैं मिला दूं, तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है इट इज द पॉइंट वेर द कर्व चेंजेस इट्स कनकेविटी। ठीक है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आके कर्व जो है वो अपना कनकेविटी चेंज करता है। ये तो एक रैंडम सा ग्राफ बना दिया मैंने। अगर मैं टू बी प्रिसाइज ए ग्राफ बनाऊं, दैट इज y इक्वल टू एक्स क्यूब का, तो यहां पे x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे ये कर्व जो है अपना कनकेविटी चेंज हो कर रहा है। कैसे? यहां से लेके यहां तक इस रीजन पे ये कनकेव अप है, इंक्रीजिंग, और ये इस रीजन पे ये कनकेव डाउन है, इंक्रीजिंग। x के इंक्रीज होने पे वैल्यू तो इंक्रीज कर ही रही है, दोनों ही साइड इंक्रीजिंग है, नो डाउट, बट ये कनकेव अप और ये कनकेव डाउन, और ये कहां पे हो रहा है? एट x इक्वल टू 0 पे इसकी कनकेविटी चेंज हो रही है। तो x इक्वल टू 0 ही मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, जैसे कि यहां पे x इक्वल टू a पे, इस पॉइंट पे ये कर्व ये ऐसा हो रहा है, कनकेव डाउन, और x इक्वल टू a के पहले यहां पे ये क्या है? कनकेव अप। तो इस पॉइंट के अबाउट, x इक्वल टू a के अबाउट ये कर्व जो है अपनी कनकेविटी को चेंज करता है, तो इसे कहते हैं हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है जो कि हम लोगों को पता होनी चाहिए। क्या है वो कंडीशंस चेक करने के लिए, जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज की जाएंगी? पहला पॉइंट, एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। दूसरा, एफ डबल डैश एक्स, एक्स इक्वल टू ए पे 0 होगा, और एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एक्स will change its sign when passing through x इक्वल टू ए। ठीक है, जब भी फंक्शन x इक्वल टू ए से पास होगा ना, तो एफ डबल डैश एक्स अपना साइन चेंज करेगा। अभी इसके जस्ट पहले मैंने कनकेविटी के टेस्ट में कहा था कि जब कनकेव अप था तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव था, जब कनकेव डाउन था एफ डबल डैश वाई जो था वो क्या था? वो नेगेटिव था। तो यानी कनकेविटी जब चेंज हो रही है तो क्या हो रहा है? एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जा रहा है। तो यानी
एफ डबल डैश एक्स जो है वो क्या करेगा, अपना साइन चेंज करेगा जब मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पास करूंगा, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे स्लोप जो है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और डबल डैश एक्स की वैल्यू जो होगी एट एक्स इक्वल टू ए वो 0 होगी, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर ये सारे पॉइंट मैच कर जाते हैं तो मैं x इक्वल टू ए को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकता हूं, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए देखते हैं एक्सट्रीमम किसे कहते हैं। एक्सट्रीमम ऑफ फंक्शन, एक्सट्रीमम का मतलब होता है एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। मान लीजिए ये एक कर्व है इस तरीके से, ठीक है। तो इस कर्व के ऊपर वो दो पॉइंट एक्सट्रीमम कहलाएंगी जिन पॉइंट्स पे जो स्लोप है वो 0 हो, ठीक है। यहां पे देखिए ये dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 है, और यहां पे dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू, यहां पे भी dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, ये भी 0 है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम कहेंगे एक्सट्रीमम, ठीक है। एक्सट्रीमम का मतलब होता है कि कर्व इस पॉइंट के नीचे नहीं उतरेगा, इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। यानी इसे हम एक्सट्रीम एंड्स ऑफ अ कर्व भी कह सकते हैं, ठीक। और इस एक्सट्रीमम के हेल्प से हम उस पॉइंट को मैक्सिमा या मिनिमा जज करते हैं, ठीक है। इसके लिए 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फिर होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। पहले आप इस लॉजिक को समझे कि एक्सट्रीमम किसे कहते हैं, वो पॉइंट कर्व के ऊपर जिन पॉइंट पे स्लोप जो है कर्व की 0 है उसे कहेंगे हम एक्सट्रीमम। यानी यहां पे x इक्वल टू ए एंड b आर एक्सट्रीमम्स, आर एक्सट्रीमम्स ऑफ द कर्व, ठीक है। चलिए देखते हैं इस कंसेप्ट को, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल वर्ड का मीनिंग क्या है? लोकल वर्ड का मीनिंग है कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे, देखिए कर्व तो ऐसे बहुत बड़ा हो सकता है, ओवर अ वेरी लॉन्ग ऑफ एक्स, वेरी लॉन्ग रेंज ऑफ एक्स कर्व डिफाइन हो सकता है। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब होता है कि पूरे एक्स के रेंज पे या पूरे डोमेन पे, फंक्शन के पूरे डोमेन पे ना चेक करके, अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ डोमेन पे कर्व की नेचर को चेक करता हूं, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या मैक्सिमा एंड मिनिमा को चेक करता हूं, तो उसे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा कहा जाता है एट दैट पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है। जैसे कि यहां पे एक इंटरवल है ये और एक ये, x equal to a minus h and x equal to a plus h, where h is a very small positive interval. x equal to a पे ये है कर्व की वैल्यू, ये है पॉइंट अकॉर्डिंग टू द कर्व। x पे h को यानी स्मॉल पॉजिटिव इंटरवल ऐड करते हैं, ये आ गया यहां पे x इक्वल टू a प्लस एच, और अगर पीछे जाते हैं तो सिमिलरली a माइनस एच, ठीक है। तो इस दोनों इंटरवल पे देखिए, इस दोनों इंटरवल पे x इक्वल टू a माइनस एच एंड x इक्वल टू a प्लस एच पे जब हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा चेक करते हैं तो जो मैक्सिमम मिनिमा ऑब्टेन होता है उसे हम लोकल कहेंगे। लोकल, लोकल यानी इस इंटरवल पे, ना कि पूरे के पूरे डोमेन पे, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं। देखिए इस इंटरवल पे x इक्वल टू ए और x इक्वल टू ए माइनस एच, यहां पे अगर मैं कोई भी प्लॉट देखूं या फिर कोई भी टेंजेंट प्लॉट करूं तो वो टेंजेंट देखिए क्या हो रहा है, ऐसा बन रहा है। यानी ये टेंजेंट यहां पे जो स्लोप देगा वो क्या देगा, वो पॉजिटिव देगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट का इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस एक्यूट आने वाला है, इस टेंजेंट का इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस पॉजिटिव आने वाला है या एक्यूट आने वाला है। तो जब इंक्लिनेशन एक्यूट होता है तो स्लोप जो होता है उस पॉइंट पे पॉजिटिव होता है। और अगर मैं इस इंटरवल पे आ जाऊं वापस से x इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए पे बात करते हैं। x इक्वल टू ए पे जो स्लोप है वो 0 है, ठीक है। और फिर वापस इस रीजन पे x इक्वल टू ए से x इक्वल टू ए प्लस ए प्लस एच पे, यहां पे जो स्लोप है वो dy बाई डी एक्स जो है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस चीज को और ध्यान से समझिए। x इक्वल टू ए पे जो स्लोप है वो 0 है, तो देयरफॉर x इक्वल टू ए इज एक्सट्रीमम, ठीक है, ये एक्सट्रीमम है। अब ये एक्सट्रीमम या तो लोकल मैक्सिमा हो सकता है या लोकल मिनिमा हो सकता है, ठीक है। अभी कनकेविटी के टेस्ट में मैंने क्या कहा था कि स्लोप देखिए यहां पे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है स्लोप जो है वो कम रहा है, ठीक है। x की वैल्यू बढ़ रही है और कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप जो है वो कम रहा है। ध्यान से देखिए, x की वैल्यू जब ये थी तो स्लोप था पॉजिटिव, फिर x की वैल्यू बढ़ी, x इक्वल टू ए हुई, स्लोप पॉजिटिव से हो गया 0, फिर और x की वैल्यू आगे बढ़ी, x इक्वल टू ए प्लस एच हुई, उस पॉइंट पे या वहां पे उस जोन पे जो स्लोप है वो हो गई नेगेटिव। तो यानी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे स्लोप की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने नोट किया। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का रूल क्या है फॉर मैक्सिमा? नंबर 1 रूल, ठीक है, गेट द dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। वो पॉइंट निकालिए जहां पे स्लोप जो है वो 0 हो रहा है, ठीक है। फिर मान लीजिए यहां पे मैं एक फंक्शन ले रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकलेगा इसका डेरिवेटिव करके, दैट इज 4x, ठीक है। और 4x को अगर मैं 0 पुट कर देता हूं, यानी स्लोप को मैं अगर 0 पुट कर देता हूं तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो एक्सट्रीमम होगी, ठीक है। यानी x इक्वल टू 0 पे जो स्लोप है वो जीरो हो रही है, यानी ये x इक्वल टू 0 इज एक्सट्रीमम, ठीक है। तो एक्सट्रीमम मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्लोप का नेचर चेक करेंगे, ठीक है। स्लोप का नेचर चेक करेंगे। x इक्वल टू ए जो है वो एक्सट्रीमम है। अगर हम एक्सट्रीमम से बड़ी वैल्यू लेते हैं और स्लोप नेगेटिव आ जाता है
और एक्सट्रीमम से छोटी वैल्यू लेने पे अगर स्लोप पॉजिटिव आ जाता है तो x इक्वल टू ए हमारा लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं अगर स्टेटमेंट लिखूं, इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, स्लोप है एट एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच, सॉरी एक्स इक्वल टू ए प्लस एच ले लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये स्लोप यानी इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव आ रही है। एफ डैक्स ए पे स्लोप 0 आ रही है और एफ डैक्स ए माइनस एच पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू ए जो है इट इज लोकल मैक्सिमम। ठीक है, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक्सट्रीमम को निकाला, ठीक है, कैसे एक्सट्रीमम निकालेंगे, स्लोप को 0 करके। ठीक है, कर्व का स्लोप निकालेंगे, स्लोप को 0 रखेंगे, देखेंगे स्लोप x की किस वैल्यू पे 0 हो रही है। ठीक, एक्सट्रीमम मिल गया। अब उस एक्सट्रीमम से जो गिवन इंटरवल है उस इंटरवल के अंदर हम थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे, फिर देखेंगे कि स्लोप क्या साइन ले रहा है, और फिर एक्सट्रीमम से एक छोटी वैल्यू लेंगे विद इन द इंटरवल, और फिर देखेंगे कि स्लोप क्या ले रहा है, क्या साइन ले रहा है। और अगर टेंडेंसी इस तरीके से हुई, मतलब एक्सट्रीमम के राइट हैंड साइड पे स्लोप जो है वो नेगेटिव है, एक्सट्रीमम के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर स्लोप पॉजिटिव है, तो x इक्वल टू ए पे जो एक्सट्रीमम है वही हमारा लोकल मैक्सिमा हो जाता है। तो अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज पे लिखूं तो ऑन पासिंग थ्रू x equal to a, if slope changes from negative to, sorry, from positive to negative, then x equal to a is local maximum। ठीक है, x इक्वल टू a जो है वो है लोकल मैक्सिमा। ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, चलिए अब यहीं पे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को भी चेक कर लेते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है हमसे, देखिए यहां पे जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप की वैल्यू जो है वो कम रही है। ध्यान से देखिए, x जब यहां पे था a माइनस एच पे तो स्लोप पॉजिटिव, x इक्वल टू ए पे स्लोप नेगेटिव, x इक्वल टू ए प्लस एच पे स्लोप, सॉरी x इक्वल टू ए पे स्लोप 0 और x इक्वल टू ए माइनस एच पे स्लोप नेगेटिव। तो यानी पॉजिटिव से 0, 0 से नेगेटिव, तो स्लोप जो है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, और जब कोई चीज डिक्रीज कर रही होती है तो उसका जो रेट ऑफ चेंज होता है वो नेगेटिव होता है। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वो इस तरीके से डिनोट होता है, विच इज अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो स्लोप अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, दैट इज लेस देन 0, वेर व्हेन x बिलोंग्स टू a माइनस एच से a प्लस एच पे। ठीक है, इस इंटरवल पे।
जब x इस इंटरवल पे है, यानी इस इंटरवल पे है, तो उस इंटरवल के लिए अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो नेगेटिव आता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू a जो है, दैट इज द एक्सट्रीमम, वो है लोकल मैक्सिमा। ठीक है, वो है लोकल मैक्सिमा। ध्यान से नोट कीजिए। आइए अब देखते हैं लोकल मिनिमा को। अच्छा, ध्यान से देखिए इस इंटरवल को, दैट इज ये और ये। x इक्वल टू बी पे वापस से जो स्लोप है, दैट इज dy बाई डी एक्स जो है वो है 0। x इक्वल टू बी पे जो स्लोप है वो है पॉजिटिव, क्योंकि टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है। और x इक्वल टू बी माइनस एच पे, यहां पे इस पॉइंट पे जो स्लोप है dy बाई डी एक्स, वो क्या है, वो है नेगेटिव। ठीक है, ध्यान से देखिए, वो है नेगेटिव। तो देखिए यहां पे इस केस पे जब मैं इस दो इंटरवल की बात कर रहा हूं, इस इंटरवल पे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। देखिए जैसे जैसे x बढ़ रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप भी बढ़ रहा है। ठीक है, वापस से सेम रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे कर्व का, फिर उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग x निकालेंगे, वो पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव जो है या स्लोप जो है वो 0 हो रहा है, और हमें मिल जाएगा एक्सट्रीमम। फिर एक्सट्रीमम के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हम लोग स्लोप को चेक करेंगे। अगर स्लोप जो है वो राइट हैंड साइड जाने पे पॉजिटिव आता है, लेफ्ट हैंड साइड जाने पे नेगेटिव आता है, तो x इक्वल टू बी जो है, यानी जो एक्सट्रीम वैल्यू है या एक्सट्रीमम है, वो हमारा लोकल मिनिमा कहलाता है, वो हमारा लोकल मिनिमा कहलाता है। ठीक है, तो f डैश x एट x इक्वल टू बी जो है वो हमारा 0 है। ठीक, और x इक्वल टू बी है वो है हमारा एक्सट्रीमम। ठीक है, एक्सट्रीमम वैल्यू। अब f डैश x एट x इक्वल टू b प्लस एच पे ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। f डैश x एट x इक्वल टू b पे ये 0 है, और f डैश x एट x इक्वल टू b माइनस एच पे ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, स्लोप की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे x इक्वल टू बी जो है वो हमारा लोकल मिनिमा कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो इफ स्लोप ऑफ फंक्शन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव on passing through x equal to b, then x equal to b is local minimum.
ठीक है। और अगर इसका मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकाल दूं, डेरिवेटिव टेस्ट निकालूं, तो देखिए जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है हमारा स्लोप भी बढ़ रहा है। अब स्लोप बढ़ रहा है तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और स्लोप का रेट ऑफ चेंज ही तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है। तो यानी ये जो है वो होगा ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। ठीक है, फॉर x बिलोंगिंग टू a माइनस b माइनस h टू b प्लस h। ठीक है, इन सारे कंसेप्ट्स को जो भी आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, इन सारे लेक्चर्स को आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, इसका नोट्स बनाना है। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उस लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल्स को पिक करूंगा, इन सारे कंसेप्ट्स को वहां पे कैसे अप्लाई करना है वो सिखाऊंगा और काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।